स्टूडेंट्स, आज जो हम देखने जा रहे हैं वो फिर से ये देखने जा रहे हैं, ये टॉपिक फिर से कवर कर रहा हूँ क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए थे, प्रॉब्लम्स आई थी, इसलिए पावर ऑफ लेंस जो है मुझे क्लियर करना पड़ेगा। और एक चीज बता दूं मैं, ये दो टॉपिक जो है ना, 10th में और 12th दोनों में कॉमन है, इसलिए आज इसको मैं फिर से कॉमन ले रहा हूँ। लेकिन ये लास्ट है कॉमन, उसके बाद कॉमन नहीं होगा, 10th की खत्म हो जाएगी सिलेबस और 12th का बचा रहेगा जो 3-4 पीरियड में खत्म होगा। तो सबसे पहले मिरर का थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ मैं इमेज के लिए। जैसे मिरर में हम देखते हैं, मिरर में जो मैग्निफिकेशन होता है वो +1 होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें वर्चुअल इमेज बन रही है और इरेक्ट इमेज बन रही है, इस वजह से उसका मैग्निफिकेशन 1 है। और प्लस लिखने का मतलब यही है, वर्चुअल और इरेक्ट। साथ में 1 होने का मतलब क्या है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनी है। इट मीन्स है ना, मैग्निफिकेशन कुछ नहीं हुआ है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही इमेज है। इस कंडीशन में 1/1 है ना, h'/h होता है, तो 1/1 क्या हो गया, 1 आ गया, मतलब मैग्निफिकेशन क्या हुआ, 1 रहा। +1 में मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी है, और माइनस अगर होगा तो ऐसी स्थिति में रियल और है ना इन्वर्टेड। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे और इस बेस पे आपको बताना है। दूसरी चीज, अब मिरर के लिए भी एक और आता है जो क्वेश्चन अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जो दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो ये हो जाता है कि जो बार्बर है ऐसा सेट करता है, या कोई भी आप जाते हैं, अगर फौजी स्टेशन पे जाएंगे तो अगर आप एंट्री करेंगे तो गेट के पास एक फुल मिरर लगा रहता है। तो आपकी सिचुएशन कहाँ पे होगी जिससे आपकी फुल इमेज जो है दिखाई दे, कितनी बड़ी लेंथ की मिरर हो, मतलब लेंथ होनी चाहिए है ना मिरर की, है ना कॉन्केव मिरर की। तो उसके लिए आपको बताना पड़ता है कि अगर आपकी हाइट 2 मीटर की है या आपकी हाइट 4 मीटर का है तो मिरर उसका आधा होना चाहिए। अगर 2 मीटर आपकी हाइट है, आप देखना चाहते हैं फुल लेंथ अपनी फोटो, तो ऐसी स्थिति में आपको देखने के लिए 1 मीटर का जो मिरर है वो इनफ है, जिसमें आपको फुल इमेज दिख जाएगी। अगर 4 मीटर आपकी हाइट है तो ऐसी स्थिति में 2 मीटर की जो है ना, अगर आपने लिया हुआ है मिरर, कॉन्केव मिरर, तो ऐसी स्थिति में फुल लेंथ आपको दिख जाएगी। अगर मान लीजिए दीवार का अगर आपको देखना है व्यू, है ना, तो यहाँ पे आप खड़े हैं, दीवार का व्यू देखना चाहते हैं, मिड पॉइंट पे आप खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में दीवार का 1/3 मीटर की लेंथ होनी चाहिए, तब दीवार की फुल लेंथ दिख पाएगी। इस तरह आपको ध्यान रखना है ये चीजें कि ये मिरर से संबंधित है, जो आपके जीके में पूछी जा सकती हैं या कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो वो थोड़ा सा उतना जीके मजबूत रहे। अब आते हैं अपन पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस आपको उसी दिन बताया था कि पावर ऑफ लेंस जो है किसी भी लेंस का कितना पावर है ना, वो ये बताते हैं। तो पावर ऑफ लेंस हो जाता है 1p = 1/f। तो f मतलब फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ किसका है, जो भी लेंस है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो उस बेस पे होता है। तो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग होता है। अब देखिए, अगर हम सब 1 मान लें तो पावर को डायरेक्ट में नापते हैं, 1d हो गया, और ये 1/1 मीटर हो गया। तो अब ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1d = हो जाएगा 1 मीटर पे -1, मतलब 1 डाप्टायर = 1 मीटर पर मीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह आप डाप्टायर को डिफाइन कर सकते हैं, 1 डाप्टायर = 1 मीटर है ना पर मीटर, है ना। तो ये चीजें आपकी हो गई, 1 डाप्टायर के इक्वल होगा। अब डाप्टायर की वैल्यू, अगर पावर जो है हमने शुरू से बताया कि पॉजिटिव में होगा, और पावर अगर निगेटिव में होगा, तो पावर पॉजिटिव में होगा तो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स, और पावर निगेटिव होगा तो क्या होगा, कॉनकेव। तो वो चीजें ध्यान रखनी है। और कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं अपन, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ट कर देता है। और ये हमने पहले भी बताया था, ये डाइवर्ट कर देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। लाइट को डाइवर्ट कर देता है, फैला देता है, और ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, सिकोड़ देता है लाइट को, इसलिए कन्वर्जिंग कराता है। और दोनों को बताया भी थे, ये इस टाइप का लेंस हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स, और ये जो कॉनकेव हो गया वो इस टाइप का हो गया। हमने टाइप भी बताया था इसके लास्ट क्लास में, है ना। तो ये डबल कॉन्वेक्स है, ये डबल कॉनकेव है, जिसको प्लेन है ना शब्दों में क्या कहते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मतलब कॉन्वेक्स का मतलब डबल कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स होना चाहिए, और कॉनकेव का मतलब डबल कॉनकेव होना चाहिए, है ना। प्लेनो कॉनकेव या कॉनकेव कॉन्वेक्स ये नहीं होना चाहिए। जब भी कॉन्वेक्स लेंस की बात होगी या कॉनकेव लेंस की बात होगी तो इसी लेंस की बात होती है ना। यही कन्वर्ट कर देता है लाइट को,
और ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ट कर देता है। तो ये चीजें आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए, कौन सा कन्वर्जिंग है कौन सा डाइवर्जिंग है, उस बेस पे अपने को सॉल्व करना। अब देखिए हमको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। एक लेंस है जिसका पावर कितना है, -2.0D है। तो इससे आपका क्लियर हो जा रहा है ये निगेटिव साइन है। तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस दिस इज। तो निगेटिव किसका होता है, कॉनकेव लेंस का होता है। तो ये आप पहले ही बता देंगे, देख के ही बता देंगे कि कौन सा लेंस है ना। तो जहां निगेटिव हुआ देन इट इज अ कॉनकेव, और जहां पे पॉजिटिव होगा तो आप सीधे जान जाएंगे कि क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इस बेस पे जैसे मान लीजिए कि फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, इस पे बात रहता हूँ, थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे फोकल लेंथ से पी निकालते हैं, है ना, पावर ऑफ लेंथ निकालते हैं। मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ है, ठीक है, कॉन्वेक्स है, 50 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स। तो अब इसका हमको पावर निकालना है। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/100, तो 0.5, ठीक है, मीटर आ गया। अब इसकी पावर निकालनी है तो पावर 1/f हो गया इन मीटर, तो पावर इक्वल टू 1/0.5, तो ये 10 आ जाएगा, 10/5, तो ये 2 डाप्टायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 डाप्टायर। तो ऐसे अगर फोकल लेंथ दी हुई है तो आप निकाल सकते हैं, और 2 डाप्टायर क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव में है तो ये भी पॉजिटिव में है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर यही कॉनकेव लेंस के लिए अगर निकालेंगे तो निगेटिव में आ जाएगा। तो इस तरह अगर आपको फोकल लेंथ दी हुई है तो ऐसी स्थिति में पावर ऑफ लेंस भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। यहाँ पे देखिए उल्टा है, हमें पावर दिया हुआ है, फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है। तो इसको अपन उल्टा करेंगे भी। अब हमें क्या मालूम है, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा 1/P, तो F इक्वल टू 1/P, P की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है, ये मीटर में है, ठीक है, क्योंकि डाप्टायर है, पर मीटर होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे पर मीटर तो मीटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये 1 मीटर हो गया। 1 मीटर को अपन क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं अपॉन 2, क्योंकि फोकल लेंथ जनरली सेंटीमीटर में लिखते हैं, अपन मीटर में भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया 2, तो ये क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ इसकी कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरह हमने फोकल लेंथ निकाल लिया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये किसमें आई है, निगेटिव में आई है, ठीक है, किसमें आई है, निगेटिव, क्योंकि ये निगेटिव था तो ये भी निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो जब निगेटिव में आई है तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, तो निगेटिव किसके लिए होता है, कॉनकेव के लिए होता है ना। तो ये डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे या कॉनकेव लेंस कहेंगे, दोनों कंडीशन आप बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है क्या बोलना है, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। एक डॉक्टर जो है प्रेस्क्राइब किया है, लेंस पावर कितना है, 1.5D है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इसमें भी हमको फोकल लेंथ निकालना है, तो P इक्वल टू क्या जानते हैं, 1/f, देन F इक्वल टू क्या जाएगा, 1/P हो जाएगा, और P की वैल्यू क्या है, ये 1.5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1.5 10/15 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 2 या 10, 5 3 या 15, तो 2/3 है। इसको कन्वर्ट करिए तो 3 6 या 18, 3 6 या 18 ऐसे जाते जाएगा, ठीक है, राउंड अप कर लिया हमने, ठीक है। तो 0.6 बार लिखिए ये, तो ये किस में आया, मीटर में आया। इसको हम किस में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से इंटू करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये 66.7 सेंटीमीटर। ये हमने 100 से इंटू कर दिया, क्यों, क्योंकि जनरली हम फोकल लेंथ किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, और क्योंकि ये किस में था, पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव है। तो ये चीजें अपने दिमाग में होनी चाहिए कि क्या निगेटिव लिया हुआ, क्या पॉजिटिव लिया। जब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो अब पूछ रहा फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड फोकल लेंथ हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या पूछ रहा,
द विच टाइप ऑफ लेंस इट इज। तो ये कौन सा लेंस है, तो हम क्या बोलेंगे इसे, कन्वर्जिंग लेंस है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये चीजें हमारी क्या हो गई, कन्वर्जिंग लेंस हो गया, और ये फोकल लेंथ हमारी इतनी आ गई। तो ये चीजें अपने को क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद आते हैं, लेंस को अगर कट करते हैं तो क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही 10th के लिए भी है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, तो दोनों क्लास के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं अपन कैसे क्या करना है। अगर मान लीजिए कॉन्केव लेंस है, उसको कट करते हैं, कोई चेंज नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके लिए दो ही तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है। एक इनफाइनाइट पे है तो फोकल पे बंद आएगी, दूसरी कंडीशन क्या है कि इनफाइनाइट और है ना लेंस के बीच में कहीं भी रहे तो वो ऑब्जेक्ट के आगे बननी है इमेज, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। बस जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं है ना कॉन्वेक्स लेंस में। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कैसे काट रहे हैं, वर्टिकल काट रहे हैं या हॉरिजॉन्टल काट रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लिए हैं और वो वर्टिकल काट दे रहे हैं, लेंस लेके वर्टिकल काट दे रहे हैं, मतलब ऐसे लेंस है, हमने इसको काट दिया, दो पार्ट कर दिया, ठीक है। तो दो पार्ट कर दिया तो दोनों पार्ट का अलग अलग फोकल लेंथ हो जाएगी। इस पार्ट का फोकल लेंथ हो गई है ना 2f, इस पार्ट का भी फोकल लेंथ हो गई 2f, मतलब f था फोकल लेंथ पहले, लेकिन अब कितनी कन्वर्ट हो गई, ये आधा पार्ट ज्यादा है ना फोकस वाला हो गया 2f हो गया, और इसका भी क्या हो गया 2f हो गया, ठीक है। तो पहले जब ये लेंस एक था तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, हमको 2f पे जो है ऑब्जेक्ट रखते थे, 2f पे इमेज बनती थी। तो अब 2f की दूरी आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, 2f ये ऑलरेडी हो गया, ठीक है। तो वो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कैसे हो रहा। तो ये 2f हो गया, ये भी 2f हो गया। अब इसको ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे अगर जोड़ देंगे तो ऐसी स्थिति में फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना पहले था वही रहेगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे जोड़ देंगे तो भी फोकल लेंथ वही रहेगा। दो चीज ध्यान रखना है, आप कैसे जोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे है ना, तो भी वही फोकल लेंथ रहेगा, फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे ऐसे जोड़ रहे हैं तो भी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। तो वो चीज लेंस को आपने काटा, ये लेंस था ऐसे कॉन्वेक्स लेंस, आपने ऐसे वर्टिकली काट दिया, मतलब ये अलग अलग हो गया, दोनों यहाँ से अलग हो गया। जो अलग हो गया तो अब इसकी जो फोकल लेंथ है वो 2f हो गई, और इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई 2f हो गई। लेकिन जब इसको कंबाइन करने जा रहे हैं तो हम कैसे कंबाइन कर रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करेगा, फोकल लेंथ जितना पहले थी उतना बाद में भी रहेगा। ऐसे कंबाइन किए तो भी फोकल लेंथ f ही रहेगी, और ऐसे कंबाइन कर दिए तो भी फोकल लेंथ ऐसे रहेगी, ऐसे कंबाइन कर दिए तो भी फोकल लेंथ क्या रहेगी f रहेगी। कंबाइन होता है ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में बताया जा रहा है, जैसे जब ऐसे जुड़ा था तो जितनी फोकल लेंथ थी, ऐसे जुड़ेगा तो भी फोकल लेंथ इतनी होगी, ठीक है। ऐसे जुड़ा रहेगा तो भी फोकल लेंथ इतनी रहेगी, बस जुड़ा होना चाहिए। फोकल लेंथ में ये तीनों कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब अलग अलग इसको कर देंगे, जुड़ा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी फोकल लेंथ इसकी फोकल लेंथ दोनों की सेम होगी और 2f होगी। पहले कितनी थी, f थी, अब वो दुगनी हो गई फोकल लेंथ, पहले 10 थी तो अब कितने हो जाएगी 20 हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर ऐसे लिया गया और इसको यहाँ से काट दिया गया 20 से, देखिए ऐसे 20 से काटा गया, ये अलग अलग हो गया, तो भी फोकल लेंथ जो पहले तो चेंज हो रहा था, अब इसमें चेंज नहीं हो रहा, जितना फोकल लेंथ है उतना का उतना रहा, जितना फोकल लेंथ था उतना ही रहा। लेकिन अगर इसको आप ऐसे जोड़ लिए, माने दोनों का वर्टेक्स जो है ये ऊपर रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो फोकल लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर था तो 5 सेंटीमीटर हो गया, आधा हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर था तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों को अगर एक साथ ऐसे जोड़ देंगे तो, ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं करके उल्टा जोड़ते हैं, ये है ना बेस वाला ऊपर हो गया, ये है ना बेस नीचे हो गया, तो ऐसी चीज में इसकी जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, अपोजिट होने पे इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है। मान लो 10 सेंटीमीटर था तो आप बोलेंगे कितना है फोकल लेंथ, तो अब आप नहीं बता सकते 20 होगा 30 होगा कि 5 होगा, आप सीधे बोलेंगे इनफाइनाइट हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर 10 सेंटीमीटर था, इसको बीच से काट दिया गया है ना, तो दोनों पार्ट का 10 सेंटीमीटर ही रहा, अंतर नहीं पड़ा। लेकिन जब दोनों को कंबाइन करने में तब अंतर पड़ गया, ऐसे कंबाइन किए तो अब जब 10 था तो टोटल में क्या हो गया, वो है ना वो 5 हो गया। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे जुड़ रहा है, कैसे कटिंग हो रही है, क्या हो रहा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोनों के क्लास के लिए बेहतर है। इसमें 10th में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेस पे आ सकते हैं, और 12th में है ना एक कॉन्सेप्ट की और ब्रॉड करके इसको न्यूमेरिकल दे सकता है। तो 10th और 12th में यही अंतर है, इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें न्यूमेरिकल ब्रॉड में पूछ सकता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब वो इसके अब वो आते हैं अपन
है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कैसे लेंसेज कंबाइन होते हैं, कैसे उसकी पावर बढ़ती है, कैसे होता है, ये अपन बता रहे हैं। ये जब भी हम लेंसेज लेते हैं, थिन लेंसेज लेते हैं, और ये सपोज कर लेते हैं इस जो ए है लेंस, उसकी जो फोकल लेंथ f1 है, और जो दूसरा लेंथ b है उसकी फोकल लेंथ f2 है। आप देखिए होता क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो पहले लेंस ए से इसकी जो इमेज बनती है वो I1 बनती है। क्या बनती है? I1 पे, ये I1 इमेज है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? V1 है। अब दूसरे लेंस के लिए ये जो इमेज है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है, और जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज इन फ्रंट ऑफ लेंस बनेगी, ये यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, इस तरह दो लेंसेज मिला के ये इस तरह अपन बताते हैं। तो अब इसके लिए क्या था, इसके लिए यू ये है, भी ये है, लेकिन इसके लिए जो ये ही है वही इस वाले के लिए, इस लेंस के लिए ये यू का काम करेगा, और इसके लिए भी क्या होगा, ये जो भी है वो दूसरे लेंस के लिए हो जाएगी। तो इमेज डिस्टेंस ये होगी दूसरे लेंस के लिए, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होगी, लेकिन पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होगी, इमेज डिस्टेंस ये होगी। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सी किसके लिए है। तो अब आपको मालूम है लेंस फार्मूला भी यूज होता है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है? सिंपल 1/f इक्वल टू क्या जानते हैं? 1/v माइनस 1/u। ये पहला इक्वेशन। अब फॉर लेंस ए के लिए देखें, फॉर लेंस ए के लिए देखें, तो लेंस ए के लिए ठीक है 1/f1 हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ हमने क्या लेट किया हुआ? f1। अच्छा, दोनों थिन लेंसेज हैं, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं कि ऐसा मान रहे हैं कि जो ऑप्टिकल सेंटर है वो इस रे पे कोइंसाइड करे। अगर कोइंसाइड नहीं करेगा तो ऐसी कंडीशन में अपन प्रूफ नहीं कर सकते। मान लो ये कोइंसाइड कर रहा, और P जो पॉइंट लिए हैं इन दोनों के बीच का एक पॉइंट है जिसे P लिया गया है। P एक पॉइंट है, दोनों के सेंटर पॉइंट है ना, और जो ऑप्टिकल सेंटर है दोनों के कोइंसाइड कर रहे हैं इस लाइन पे, तब हमें इमेज जो है दोनों के लिए जो कंडीशन है उसी कंडीशन में प्राप्त होगी। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 1/f1 v यहाँ पे क्या है? पहले लेंस के लिए हम देख रहे हैं ए के लिए, तो ये v1 है, तो क्या हो जाएगा 1/v1 माइनस u क्या है? 1/u। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं अपन फॉर लेंस b के लिए देखें, तो b के लिए फोकल लेंथ क्या है? f2 है, और v क्या है? v है 1/v माइनस u क्या है? ये 1/v1। ये तीसरा इक्वेशन है। इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ऐड बाय एडिंग, ठीक है, इक्वेशन 2 और 3, 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू क्या जाएगा? 1/v1 माइनस 1/u1 प्लस 1/v माइनस 1/v1। तो 1/v1 से 1/v1 कट गया, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू क्या हो गया? 1/v माइनस 1/u। अब ये इक्वेशन 4 आ गया। तो इक्वेशन 4 में 1/v माइनस 1/u क्या होता है? ये 1/f होता है, तो वही लिख रहे हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो 1/, है ना, v माइनस 1/u इक्वल टू क्या जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू क्या जाएगा? 1/v माइनस 1/u क्या होता है? 1/f होता है। मतलब कहने का मतलब ये क्या है कि ये जो फोकल लेंथ है, देखिए 1/f इक्वल टू क्या होता है? T होता है, पावर होता है, तो वही हम लिख रहे हैं। ये क्या हो गया? P1 हो गया, ये क्या हो गया? P2 हो गया। मतलब टोटल पावर क्या हो गया? ये दोनों लेंस था उसका कंबाइन हो गया। लेंस जो भी इसमें जुड़े उन सभी के पावर को कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और इस तरह पावर हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो पावर क्या होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ गिवन लेंसेज के पावर के। अगर मान लो कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में लिखेंगे, कोई निगेटिव है तो निगेटिव में लिखेंगे। मान लो एक -5 है, एक +10 है, एक +10 है, तो टोटल पावर कितना हो गया?
+10 +10 20 हो गया, -5 निकल गया, तो कितना बचा 15। तो जो टोटल कॉम्बिनेशन हुआ वो पावर कितना आ गया, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और मैग्निफिकेशन जो होता है वो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है, M1 × M2 × M3 एंड सो ऑन। इसमें भी पावर एंड सो ऑन, पावर P1 + P2 + P3 + P4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक पावर चलता चला जाएगा। उसी तरह मैग्निफिकेशन होता है, अगर 1 गुना मैग्निफिकेशन एक लेंस से हो रहा तो दूसरे लेंस से 2 गुना हो रहा, तो दोनों मिला के 2 गुना हो जाएगा। या एक लेंस से 2 गुना हो रहा, दूसरे लेंस से 3 गुना हो रहा, तो 3 दूनी 6 गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन आप लेंसेज पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमारे लिए जरूरी है, 10th और 12th दोनों के लिए जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी बेस पे हमारे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी बनते हैं वो इन्हीं कॉम्बिनेशन बेस पे रहते हैं, जिनके से मैग्निफिकेशन उनकी बढ़ जाती है। इसलिए हाई मेगा पिक्सल या हाई रिजोल्यूशन कैमरा जो जब देखते हैं आप, तो कई लेंसेज उसमें कंबाइंड होते हैं, वो एक लेंस से नहीं बना होता है। फोकस करने के लिए डिफरेंट लेंसेज होते हैं जो वर्क करते हैं। कैमरा हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, है ना, एस्ट्रोनॉटिकल माइक्रोस्कोप हो गया, ये सब चीजें जो हो गई है ना, ये सब यूज होती हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ तक जो है, अब इसके एक आध न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इसी बेस पे हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। इसीलिए हमें पढ़ाया जाता है, ये 10th में भी है 12th में भी है, दोनों जगह कॉमन है। रीजन यही है ये, और ये इसको जोड़ने से जो है वो पावर बढ़ जाती है ना, ठीक है। अभी मैं एक प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। अभी देखिए, ये आपको एक पॉइंट दिख रहा P, इस पॉइंट कितना छोटा दिख रहा है आपको इस मोबाइल से, है ना। अब इसको अपन बड़ा दिखाने के लिए देखिए एक लेंस लगा रहे हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो अब देखिए बड़ा दिख रहा बड़ा, है ना, दिख रहा बड़ा। अब देखिए ये बड़ा दिख गया। अब देखिए हम 2 लेंस लगाने जा रहे हैं, 2 लेंस लगाने जा रहे हैं, तो अब देखिए कितना बड़ा दिखेगा। अब हम देख रहे हैं ना, ये देखिए कितना बड़ा दिखने लगा, 2 लेंसेज हमने जोड़ा, ये देखिए कितनी दूरी भी बढ़ गई इसकी, और ये कितना बड़ा दिखने लगा, देख रहे हैं। अब ये कंबाइन नहीं किए थे, अगर सिंगल था तो देखिए कितना था, ये यहाँ से देखिए, अब देखिए कितना छोटा दिख रहा। तो इस तरह आपको ध्यान देना है, कॉम्बिनेशन करने से इसका पावर बढ़ जाता है। ये हटा दिए, देखिए कितना छोटा दिख रहा। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन जब हमने लेंसेज का किया तो ऐसी स्थिति में ये और बड़ा दिखने लगता है ना, और ये मैग्निफिकेशन हो जाता है। तो वही चीज़ हम आपको प्रूव करना चाह रहे हैं। ये देखिए लेंसेज बढ़ाने से, इसी तरह कैमरे का ढेर सारे लेंसेज लगा के रिजोल्यूशन बढ़ाया जाता है। वैसे माइक्रोस्कोप हो जाता है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप होते हैं, ये सभी इसी तरह रिजोल्यूशन उसका बढ़ाया जाता है। और ये लेंसेज पे लेंसेज, इसलिए 3 लेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए हमें पढ़ाया जाता है। रीजन वही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।